नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चुनाव के लिए दो बात बेहद महत्वपूर्ण होती है। एक कि चुनावी रणनीति क्या होगी, जिस मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में कोई भी पार्टी ताल ठोकेगी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ नया फॉर्मूला होगा, क्योंकि अगर फॉर्मूला सही बैठा तो तालमेल भी सटीक हो पाता है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने यही दो समस्या है। बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में भी शायद सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा, उसके कारण ही अब जीतन राम मांझी ने भी महागठबंधन को टाटा बाय बाय कर दिया। वहीं एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो एनडीए में भी चिराग पासवान ने जिस तरीके से तल्ख तेवर अपनाया है, ऐसे में ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि चिराग पासवान अपनी भूमिका को लेकर बेताब है। अब सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ फॉर्मूला होगा और कैसे इसमें मांझी फैक्टर काम करेगा, आपको बताते हैं। मांझी के नीतीश के संग आने से एनडीए का सामाजिक समीकरण एक तरफ तो मजबूत होंगे और महादलित समुदाय को साधने में आसानी होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता ही जाएगा। मांझी एनडीए में आते हैं तो घटक दलों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो जाएगी। चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर पिछले काफी दिनों से नीतीश सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए। चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार सीटों का बंटवारा चाहते हैं, जिस पर नीतीश कुमार सहमत नहीं। 2015 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने बीजेपी के सहयोगी के तौर पर 42 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद एलजेपी को पिछली बार की तरह सीटें मिलने की संभावना नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी को बिहार की 40 में से 6 सीटें दी गई थी। इसके अलावा रामविलास पासवान को बीजेपी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा था। बिहार की कुल 243 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव के पैटर्न के तहत एलजेपी विधानसभा चुनाव में करीब 43 सीटों पर दावेदारी कर रही है, लेकिन इतनी सीटें इस बार मिलना मुमकिन नहीं। नीतीश के एनडीए में एंट्री के साथ ही एलजेपी को 30 से 32 सीटें मिलने के अनुमान थे, लेकिन मांझी अगर शामिल होते हैं तो ये संख्या और भी कम हो सकती है। यही वजह है कि चिराग पासवान बेताब नजर आ रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर तेवर अपना लिया है। किसी भी नेता की मजबूती और कमजोरी का आकलन उसके व्यक्तित्व, माहौल, सामाजिक पकड़, राजनीतिक समीकरण और वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। फिलहाल मांझी को उसी तराजू पर नापा और तौला जा रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में मांझी इस परीक्षा में फेल रहे हैं। वहीं दूसरी पकड़े तो एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान को भी खड़ा किया जा रहा है। मांझी के अलग होने के बाद महागठबंधन में सहयोगी दलों की संख्या 4 हो गई। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी बची है और वाम दलों को साथ लाने की कवायद भी अब तेज हो गई है। मांझी के जाने से महागठबंधन में शामिल दलों की सीटों की सूची अब पहले की अपेक्षा थोड़ी लंबी हो सकती है। मांझी ने अलग राह चुनकर महागठबंधन के रास्ते को सीधा और आसान कर दिया। मांझी के संभावित सीटों को महागठबंधन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और माले को लेकर उन्हें साधने की दाव चल सकता है। माले के पक्ष में आरजेडी तो पहले है, इसलिए लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने आरजेडी के कोटे की 20 सीटों में से 1 सीट माले को दी थी। तो मांझी के पाला बदलने से जहां एक तरफ एनडीए में चुनौती काफी कठोर होगी, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं आसानी दिखेगी। तो साफ तौर पर अब बिहार के राजनीतिक दलों के बीच मांझी फैक्टर काम करना शुरू कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि मांझी क्या एनडीए के साथ जाते हैं या फिर आगे की रणनीति कुछ और ही होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।